हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसके मिश्रा पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं डेली की तरह आप लोग के लिए एक बेहतरीन सा सेशन लेके आया हूँ जो जीके जीएस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सवालों के लिए है। अगर ये प्रश्न के उत्तर आप लोग को मालूम होगा तो हमारे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और ये भी बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तब तक हमारे वीडियो को देखते देखते लाइक करना ना भूलें। चलते अब अपना प्रश्न शुरू करना। चलते हैं, हमारा पहला प्रश्न है आज का। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए सीएम के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? पहला है प्रवेश सिंह वर्मा, दूसरा है रेखा गुप्ता, तीसरा है मनोज तिवारी और चौथा है रवि किशन है दोस्त। इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता यह बीजेपी के सांसद के अध्यक्ष बीजेपी के पार्टी हैं रेखा गुप्ता, जो अब दिल्ली के सीएम का पदभार ग्रहण किए हैं। और चौथा ये लेडीज़ बनी यानी कि रेखा गुप्ता ये चौथी वोमेन है जो मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण किए है। पहले बार पदभार ग्रहण करने वाले व्यक्ति का नाम था जो दिल्ली के पहले सीएम बने थे, ब्रह्म प्रकाश यादव। जी दोस्तों, दिल्ली के पहले सीएम कौन थे आप लोग को बता देते हैं। दिल्ली के पहले सीएम कौन थे? ब्रह्म प्रकाश यादव। कौन थे? ब्रह्म प्रकाश यादव। ठीक ना दोस्त, ब्रह्म प्रकाश यादव दिल्ली के पहले सीएम बने थे। और ये जो बनी है रेखा गुप्ता जो बनी है ये चौथी सीएम बनी है लेडीज़ में। और बताते हैं दोस्त दिल्ली के बारे में कुछ रिलेटेड बात बताते हैं। दिल्ली से कुछ रिलेटेड बात बता देते हैं आप लोग को। दिल्ली से तो दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली भारत की राजधानी कब चुनी गई थी? 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। 1912 में दोस्त दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। पहले दिल्ली भारत की राजधानी कोलकाता थी। और बताते हैं दोस्त दिल्ली में विधानसभा के कितने सीट है? विधानसभा से चुन के जाते हैं लोग मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के लिए, इसलिए बताते हैं विधानसभा में टोटल सीट दिल्ली के लिए 70 है। ठीक ना। और दिल्ली भारत की राजधानी है। और दिल्ली के डिप्टी सीएम कौन बने थे? यानी प्रवेश वर्मा बने थे। प्रवेश वर्मा दिल्ली के डिप्टी सीएम बने थे। और पहले डिप्टी सीएम कौन थे? तो शीला दीक्षित थे। और तीसरा कौन थे? अतिशी बने हैं। और साथ ही बात यहाँ बताते हैं दोस्त बीजेपी के 48 सीटों से पदभार ग्रहण की है हमारी कौन? तो रेखा गुप्ता जी। और आम जनता पार्टी है उनको 22 वोट मिला है। चलते हैं, इस प्रश्न के लिए इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? आप लोग को दोस्त ऐसा लगा इसलिए मैंने चुनाव का प्रश्न उठाया हूँ क्योंकि अभी मुख्यमंत्री का चुनाव चल रहा है, इसलिए इस प्रश्न के लिए हमारा पहला ऑप्शन है विवेक जोशी, दूसरा ऑप्शन है रवि कुमार, तीसरा ऑप्शन है निपेंद्र मिश्रा, चौथा ऑप्शन है अभय कटोल। इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विवेक जोशी दोस्त। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। रुक जाइए, विवेक जोशी इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और पहले कौन बने थे भारत के चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, बने थे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। अभी फिलहाल चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार बने हैं। अभी फिलहाल चुनाव आयुक्त कौन है भारत के? तो ज्ञानेश कुमार। अब पहले थे सुकुमार सेन। पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो वीएस रमा देवी बनी थी। पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी थी? वीएस रमा देवी। और पहले कौन बना था लेकिन अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार है। और विधानसभा के अध्यक्ष से ही चुने जाते हैं। साथ में बताते हैं दोस्त वोट के बारे में, वोट से रिलेटेड है। तो वोट की बात किया जाए तो हम लोग प्रत्येक वर्ष वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग वोटर्स डे 25 जनवरी, हम जून बुलाया जा रहा है दोस्त इसलिए 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। 25 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष वोटर्स डे मनाते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर सवाल पे।
हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्त, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? किस नदी पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा ऑप्शन है कावेरी, तीसरा ऑप्शन है गंगा और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। बात कर देते हैं दोस्त ब्रह्मपुत्र के बारे में, तो ये असम में बहती है। असम में बहती है कौन नदी दोस्त? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई दोस्त कितना है? 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, 2900 किलोमीटर। साथ में दोस्त बताते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो यह तिब्बत से निकलती है। तिब्बत के पहाड़ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है दोस्त। और तिब्बत में यह सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है तिब्बत में दोस्त। और बता देते हैं साथ में और कुछ, ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत फेमस नदी है दोस्त। ये बता दिया मैंने, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बांग्लादेश में यह किस नाम से जानी जाती है दोस्त? बांग्लादेश में यह किस नाम से? तो जमुना नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। चलते हैं दोस्त अब नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए दोस्त, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस कराने का कोशिश करूँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। चलते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत के पहले ओपन और आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी, चौथा ऑप्शन है प्रयागराज। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा दोस्त? नई दिल्ली। और दिल्ली के बारे में तो दोस्त सब जानते हैं। दिल्ली के बारे में मैंने पहला प्रश्न में बता दिया कि मुख्यमंत्री अभी कौन बनी है। पहले के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, ठीक ना, जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। अभी बन गई है, कौन बना? तो रेखा गुप्ता, मैंने पहला प्रश्न में बता दिया है। और साथ ही दोस्त इस प्रश्न के से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। तो इस प्रश्न में बात किया गया है ओपन आर्ट वॉल का संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, यही ना दोस्त है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ दिवस है दोस्त, इसको याद रखेंगे। तो वर्ल्ड याद रखेंगे क्या दोस्त? वर्ल्ड म्यूजियम डे। क्या दोस्त? वर्ल्ड म्यूजियम डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड म्यूजियम डे कब हम लोग मनाते थे? तो 18 मई को हम लोग वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। और साथ में दोस्त पीछे वाला प्रश्न में कुछ और छूट गया था, तो अभी हमको ध्यान आ रहा है। तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी दोस्त क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी दोस्त अब लिख देते हैं उसी प्रश्न पे। दुनिया के सबसे बड़ी नदी कौन सा है? दुनिया के बताते हैं इस पे दोस्त। दुनिया की सबसे बड़ी नदी दोस्त, दुनिया का सबसे बड़ा नदी कौन है दोस्त? माजुली नदी द्वीप है। कौन सा नदी द्वीप है दोस्त सबसे बड़ा दुनिया का? तो माजुली नदी द्वीप। इसमें कुछ बताना छूट गया था, इसलिए मैंने बता देते हैं कि आप लोगों को फ़ायदा ही होगा। चलते हैं दोस्त अब नेक्स्ट नंबर सवाल था क्या हमारा? ये हो गया भारत के पहले ओपन और आर्ट वॉल का संग्रहालय का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में वर्ल्ड म्यूजियम डे हर एक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल दोस्त है, किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनःचक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 में सम्मेलन का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है ज्योतिषी सिंधिया, दूसरा ऑप्शन है अमित शाह, तीसरा ऑप्शन है चिराग पासवान और चौथा ऑप्शन है भूपेंद्र यादव। अगर दोस्तों आप लोग को बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा होगा तो सॉरी दोस्त, क्योंकि बगल में शादी है तो रोक भी नहीं सकते हैं, बजा सकता है सब कोई, इसलिए दोस्त सॉरी अगर बाहर का आवाज़ आ रहा होगा। तो चलते इस प्रश्न के लिए ऑप्शन हमारा क्या है? ज्योतिषी सिंधिया, और दूसरा ऑप्शन है अमित शाह, तीसरा ऑप्शन है चिराग पासवान और चौथा ऑप्शन है भूपेंद्र यादव। ये हमारा सवाल क्या था? तो पुनःचक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 पुनःचक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो भले कौन कर रहा है उद्घाटन मतलब किस केंद्रीय मंत्री ने कौन सा केंद्रीय मंत्री कर रहा है? तो पहला यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन मैंने बता दिया ज्योतिष सिंधिया, दूसरा ऑप्शन अमित शाह, तीसरा ऑप्शन चिराग पासवान, चौथा ऑप्शन भूपेंद्र यादव। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा भूपेंद्र यादव, यानी ऑप्शन नंबर 4 भूपेंद्र यादव। इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और बताते हैं दोस्त जलवायु के धारणा में जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान दोस्त भारत कितना नंबर पे है? 7 नंबर पे था 2024 में। 7 नंबर में 2024 में भारत था
7 नंबर के स्थान पर 2024 में, लेकिन 2025 में दोस्त भारत जलवायु परिवर्तन में 9वां नंबर स्थान पे आ गया है। ठीक ना दोस्त, 9th नंबर स्थान पे भारत आ गया। चलते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल दोस्त क्या है, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड, चौथा ऑप्शन है यूरोप। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ब्राज़ील हो जाएगा। हाल ही में दोस्त बात करेंगे तो ब्रिक्स में टोटल 10 सदस्य देश हो चुके हैं, जिसमें 10वां सदस्य देश ब्रिक्स में टोटल सदस्य देश 10 हो चुके हैं, जिसमें 10वां सदस्य देश इंडोनेशिया बना है। और साथ ही दोस्त यहाँ पर मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि WHO से अमेरिका हट गया है। WHO से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है जो सब चीज़ देखभाल करता है सब देशों का, तो उससे हट गया कौन? तो WHO हट गया है। चलते अब नेक्स्ट नंबर सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्त, भारत की तरफ से तेज 200 क्रिकेट लेने वाले यानी भारत की तरफ से 200 तेज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद शमी, तीसरा ऑप्शन है हर्षदीप सिंह, चौथा ऑप्शन है हर्षद राणा। इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद शमी। क्या हो जाएगा दोस्त? मोहम्मद शमी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। जितने भी क्रिकेट भाई, ऐसे तो भारत में सब क्रिकेट का फ़ैन है, लेकिन राष्ट्रीय जो खेल है हमारा हॉकी, उससे कोई नहीं पूछता है। जिस खेल का ओलंपिक में नाम ही नहीं लिया जाता उस खेल को दुनिया ज़्यादा पसंद कर रही है। इस कारण भारत, सोच लो दोस्त, कितना ख़राब स्थिति में जाते जा रहा है। इसलिए चलो छोड़ो, ये सब बात की बात है, कभी प्रश्न करवा देंगे वैसा भी। तो भारत में तरफ से तेज 200 विकेट लेने वाले कौन गेंदबाज बने हैं? मोहम्मद शमी। बात करते हैं दोस्त और इससे रिलेटेड कुछ बात। तो ICC में ओडिया में 104 मैचों में मोहम्मद शमी ने 60 विकेट लिया है। ICC में ओडीआई में 104 विकेट लिए हैं। ओडीआई में 104 विकेट लिए हैं। साथ ही 102 मैच खेल के 200 विकेट भी लिए हैं। 102 मैचों में 200 विकेट भी लिए हैं मोहम्मद शमी जी। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस आनंद कहाँ खोला है? यहाँ खुला हुआ लिखा गया है दोस्त। गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस भारत में कहाँ पर खोला है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है पटना। इस प्रश्न के लिए दोस्त हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी बेंगलुरु को हम लोग दोस्त इलेक्ट्रिक सिटी के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर विद्युत के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी लोग भी यहाँ पर रहते हैं। और साथ में यहाँ बच्चा में देखेगा ना तो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ सीखता है। और साथ ही दोस्त बताते हैं गूगल बाबा के बात है। गूगल को तो सब सर्च इंजन, गूगल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गूगल कैसा है? तो एक सर्च इंजन है, ठीक ना। गूगल एक सर्च इंजन है दोस्त। और साथ ही गूगल की स्थापना कब हुआ था? तो 1998 में दोस्त गूगल की स्थापना हुआ था, आप लोग को बता देते हैं। साथ ही इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर दोस्त कौन है? गूगल के फाउंडर कौन है? तो लैरी पेज इसके फाउंडर है। कौन है दोस्त? लैरी पेज गूगल के फाउंडर है। साथ में संग्री बिन भी बने हैं, संग्री बिन भी बने हैं गूगल के फाउंडर। संग्री लिख देता हूँ दोस्त, संग्री ब्रिन, ठीक ना। गूगल के फाउंडर संग्री ब्रिन भी बने हैं, उतना मुझे ध्यान नहीं, लेकिन करेक्ट है कि गूगल के फाउंडर कौन बने हैं? लैरी पेज और संग्री ब्रिन बने हैं। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में गूगल का हेडक्वार्टर है। और गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर सवाल पर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ट्रांसजेंडरों के लिए पहले अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन दोस्त इस प्रश्न के लिए, यानी कि अजमेर हमारा राइट ऑप्शन है। अजमेर से कुछ दिमाग में आना चाहिए दोस्त सवाल कि अजमेर में याद करिए 2.5 दिन का झोपड़ा है, जो कौन बनाया था? ऐबक द्वारा बनाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्त, 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने बनाया था। किसने? ऐबक भी इनको शॉर्ट से याद रखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा है। और साथ ही दोस्त बताते हैं ऐबक के बारे में दोस्त कुछ बता देते हैं ऐबक के बारे में। तो ऐबक की मृत्यु दोस्त, ऐबक गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का शासक था दोस्त? गुलाम वंश का शासक था ऐबक, ठीक ना। गुलाम वंश का शासक था, जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी। पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी दोस्त।
अब चलते हैं लास्ट प्रश्न हमारा जो है दोस्त। अगर अब तक प्रश्न आप लोग को अच्छा लगा होगा तो दोस्त ज़रूर लाइक करिएगा, अगर बाकी जो मन करे आप कर ही सकते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न दोस्त क्या है, भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 किस राज्य में लॉन्च की गई है? पहला ऑप्शन है दोस्त आप लोग के लिए बिहार, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न के लिए हमारा दोस्त राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्त भोपाल है। मध्य प्रदेश में बताते हैं दोस्त विधानसभा के, मध्य प्रदेश में दोस्त विधानसभा के 230 सीट हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव, यहाँ के सीएम कौन है दोस्त? मोहन यादव। यहाँ के सीएम कौन है दोस्त? मोहन यादव। यहाँ के सीएम कौन है? मोहन यादव। और यहाँ के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल दोस्त यहाँ के सीएम है, यानी मुख्यमंत्री जी हैं। और बाकी सब कुछ तो ठीक है दोस्त। क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और हमारे प्रश्नों को ध्यान से पूर्वक पढ़ते रहिए, और हमें ये भी बताइए कि आप लोग को कैसा वीडियो चाहिए। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया, सत श्री अकाल। चलते हैं दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।